हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का ये जो अपना पर्टिकुलर वीडियो है ये अगले टॉपिक के ऊपर है जो कि है पाई चार्ट। अब मुझे पता है क्या कि अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स करते आ रहे हैं दैट आर सोलली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो अब आज से हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट, यानी जो सबसे बेसिक चीज है डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। और अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो एक सवाल तो इसमें से पूछा जा ही रहा है। ठीक है, पाई चार्ट का ये अपना वीडियो रहेगा और सारी चीजें मैं एकदम बेसिक से कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, हर बार की तरह सुनते रहना है और ध्यान से समझते रहना है चीजों को। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं पाई चार्ट होता क्या है, व्हाट इज अ पाई चार्ट, आप क्या कहेंगे? पाई चार्ट, पाई एक मतलब खाने की चीज है, यस और नो? दिखती कैसे है? कुछ कुछ इस तरह से दिखती है, एक सर्कल में होती है, पिज्जा की तरह समझ लो, जिसमें बहुत सारे ऐसे टुकड़े बने हुए होते हैं। ठीक है, अब अगली चीज क्या है, बहुत सारे टुकड़े हैं। ठीक है, अब ये ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर स्टेट का डेटा है। ये किसका है? स्टेट का डेटा है जो कि मैंने पूरे एक पाए के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एंड उसमें 5 टाइप ऑफ लोग रहते हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें हर एक पोर्शन एक पर्टिकुलर वो दिखा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ किसे बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या है कि मान लो एक सिंपल सी चीज, अब मान लो मैं कह दूं कि बी में 100 लोग रह रहे हैं, ए में 200 लोग, 300 लोग, ऐसे करके गिवन है। तो मैं निकाल सकता हूँ, वो तो देख के ही पता चल जाएगा, हाँ है ना। ये तो हो गया जब हम छोटे थे, जब ऐसे सवाल आते थे। फिर क्या हुआ, मान लो मैं कहूँ टोटल स्टेट में है 500 लोग, कितने? 500 पीपल। ठीक है, और उसमें जो ए कैटेगरी के लोग हैं वो हैं फॉर एग्जांपल 10%, बी भी है 10, सी है 20%, डी है 10%। तो पहले ये बताओ कि ई कैटेगरी के लोग कितने परसेंट होंगे? 10। मुझे पता है कोई भी चीज 100% होती है, 10 और 10 20, 40 50, 50% हो गया। कितने परसेंट बच गया? 50%। तो ये होगा 50%। ठीक है, अगली चीज क्या पूछ सकता है, यार मुझे पता है 500 लोग हैं, तो स्टेट ए में 10% लोग हैं, राइट? तो इसका 10% यानी 50 पीपल। स्टेट बी में भी 50, स्टेट सी में 20% होगा ना, टोटल का 20% यानी कि 100, स्टेट डी में 50, स्टेट ई में है 50%, तो इसका 50% क्या होगा? 250, यानी कि 250 लोग रह रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? उसके बाद तरह तरह के सवाल हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब अगर मैं तुमसे थोड़ा क्वेश्चन घुमाऊं और पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल एक टर्म आती है इसी में, सेंट्रल एंगल ऑफ ए का सेंट्रल एंगल क्या है? तो हमेशा याद रखो सेंट्रल एंगल कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है ए की कितनी डिग्री है, ए कितने डिग्री का है, बस वो ये पूछना आपसे चाह रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज गिवन है और पूछे डिग्री कितनी है, या फिर डिग्री दे दे और पूछे कितने परसेंट है, कुछ भी कर सकता है वो पाई चार्ट में। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या? परसेंटेज पी परसेंट क्या होता है? डिग्री अपॉन 360 इंटू 100 होता है। मतलब जैसे ए मुझे पता है कितने डिग्री है, ए है, सॉरी ए है 10%, क्या लिखा 10, डिग्री मुझे निकालनी है अपॉन 360 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, राइट? और इस 10 से 10 पूरा चला गया, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो डी कितना आ गया? 36 डिग्री।
मतलब कि ए 10% कह लो या फिर 36 डिग्री कह लो, दोनों एक ही बात है। तो ये भी वो आपसे पूछ सकता है। अब सेंट्रल एंगल ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा पूछी जा रही है आप लोगों से एग्जाम्स में, क्योंकि एक नई सी चीज है थोड़ी सी और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पाई चार्ट में तो नंबर देख के हर कोई बता लेता है आज की डेट में, पर पूछ लिया सेंट्रल एंगल क्या है, या फिर पूछ लिया सी का डिग्री बता दो, या फिर किसी की डिग्री देके उसकी परसेंटेज पूछ ली, तो भी सेम ही तरीका है। डिग्री में ये रखना बाय 360 इंटू 100, वो आ जाएगा परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अगली तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपने परसेंटेज में भी पढ़े होंगे, बट स्टिल मैं करवाऊंगा। क्या जो मेन है, पूछता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, क्या होता है इसका, ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, क्या बोलोगे, 25 बाय 75 इंटू 100, ये हो गया 1/3, और 100/3 मतलब 33.33%। क्लियर है चीज? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगला कंसेप्ट है ये, 25 इज व्हाट परसेंट मोर स्लैश लेस देन 75, क्या बोलोगे? अब 25 कम या ज्यादा है 75 से, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, राइट। 25 कम या ज्यादा बिकॉज ऑफ डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है 25 और 75 में? 50 का। अपॉन किससे कंपेयर करवाना है, ये यही तो पूछ रहा है ना, 75 से कितना कम या ज्यादा है, तो अपॉन 75 इंटू 100, ये आएगा 2/3, और ये होता है कितना, 66.66%। पर सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मोर है या लेस है, तो वो देख के बता दो। 25 कम है या ज्यादा है 75 से? 25 है कम, तो आंसर भी क्या होगा? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है, पाई चार्ट में। और इसी के अलावा सेंट्रल एंगल वाली चीज याद रखनी है, फटाफट फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सीधा सवाल से डील करते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द स्पेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स, एक सेकेंड, इन द ईयर 2000। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट दैट वाज स्पेंट इन द ईयर 2000 वाज 50,000, तो फूड पे कितना हुआ है? टोटल कितना है 50,000, फूड पे कितना परसेंट है अगर ध्यान से देखो तो 45%। ध्यान से देखेंगे तो ये है इंटू 45/100, इस 2 0 से 2 0 चली गई, इससे ये चला गया। 45 इंटू 5 क्या होता है, 5 4 20, 2 2 5 00। ऑप्शन बी सीजीएल का सवाल है, राइट। ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, ध्यान से देखो, 2 2 5 000 है और ये 2 2 5 00 है। इसमें भी बहुत से लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, मैं एक बार हट जा रहा हूँ, एक बार इसका अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है, चलिए आया समझ, ये बेसिक वाला है जो हम कर रहे हैं। बताओ जी, वही सेम सवाल ही है। टोटल अमाउंट क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। इफ द टोटल अमाउंट दैट वाज स्पेंट इन द ईयर 2000 वाज 48,000, 48,000 रुपए खर्च हुए हैं, तो हाउसिंग और क्लोथिंग में कितना खर्च हुआ होगा? हाउसिंग कितना है 15%, क्लोथिंग है 5, तो टोटल मिला के 20% है, हाँ है ना। तो इसका 20% क्या होगा, बिकॉज टोटल है ये। अब एक तरीका क्या था, या तो मैं इंडिविजुअली पहले 15% निकालता, फिर 5% निकालता और फिर सॉल्व कर लेता, या फिर मैंने क्या किया, इंडिविजुअली ना निकाल के दोनों को सम कर दिया, 15 और 5 20। ठीक है, 2 0 से 2 0 चली गई, ये कितना आया 9600। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, रेशो के ऊपर है, देखो एक बार। रेशो में सेम ही सवाल है, द रेशो ऑफ अमाउंट
spent on teaching and education to that of clothing and food. टीचिंग एजुकेशन में कितना परसेंट है? ये है 25%. और क्लोथिंग फूड में, क्लोथिंग और फूड इसमें कितना है? 50%. अब ये 25% या 50% किसी भी चीज का होगा, मान लो टोटल कुछ भी होगा ऑफ टोटल, तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? 25/100 ऑफ टोटल रेशो 50/100 ऑफ टोटल. जब रेशो निकालूंगा टोटल से टोटल तो कट गया, तो इसलिए डायरेक्टली हम परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को. हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इसलिए लिखा है बिकॉज आपको बता सकूं. 100 से 100 भी कट गया, ये कितना होगा? 1:2. ऑप्शन डी इज योर आंसर. स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया. ठीक है, चलो अगला. अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द मैक्सिमम अमाउंट दैट वाज स्पेंट ऑन विच आइटम इफ एक्सपेंडिचर इज दिस. टोटल खर्चा दे रखा है. अब ये सबसे बड़ा ट्रैप है. क्यों? तुम क्या करोगे यार? फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग और अदर्स सबका निकालोगे किस हिसाब से? जब टोटल एक्सपेंडिचर है 58,256. हाँ है ना? यही सबसे बड़ी तुम गड़बड़ कर रहे हो. ठीक है यार, एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 58,256 हो, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वही मैक्सिमम होगा, राइट? तो फूड है जैसे 45%, हाउसिंग है 15%, क्लोथिंग है 5%, अदर्स वाली कैटेगरी तो है ही नहीं, मतलब अदर्स मतलब बाकी सारे. ठीक है, यही कह रहा है ना? हाँ. तो एक बात बताओ, इसमें ये फूड वाला जो है ये मैक्सिमम पोर्शन है, हाँ है ना? तो ये हो गया फूड. आ रही है बात समझ? हाँ कि ना? तो ऐसे करना रहता है, वो सिर्फ ट्रैप था. चलिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक बार आप वीडियो पॉज कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं. ठीक है, चलिए. द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट सेटल्ड इन सिटी ए एंड सिटी बी इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट. 2 पाई चार्ट है, ये रहे वो पाई चार्ट. ठीक है, अब इंडियंस विच वर इन द सिटी ए फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेजिडेंट्स इन द सेम सिटी. इंडियंस कितने हैं? ध्यान से देखो, 160 पूछा है. ये कितना परसेंट है टोटल का? तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी वाला कंसेप्ट लग गया. क्या होता था वो? A/B इंटू 100. टोटल कितने लोग हैं? 160 और ये 200, 360. ये आया 360 इंटू 100. 0 से 0 चला गया, राइट? ये 4 से जाएगा 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, हाँ है ना? राइट. अब मुझे पता है क्या परसेंटेज में तुमने पढ़ा हो, 1/9 क्या होता है? 11.11. 4/9 क्या होगा? 44.44. तो आंसर क्या होगा इसका? लेस देन 50%. ठीक है, ऐसे ये सवाल करना था. इंडियंस इन सिटी बी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन्स. अब इसमें ध्यान रखो, इसमें ये नहीं कहा कि सिटी बी के ही पर्सन से कंपेयर करना है, टोटल से कंपेयर करना है. इंडियंस कितने हैं सिटी बी में? 180. आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पर्सन्स. टोटल लोग कितने हैं? इधर कितने आए थे मेरे? 360. और इधर कितने आएंगे? ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 110 180 360. ये भी 360 आएगा, राइट? ठीक है, ये देखो ये 360 था, 160 40 200 एंड 160 360. एंड ये है 180 और ये कितना हो जाएगा? 110 110 और 70 180 180 और 180 360. ठीक है, तो 360 उधर 360 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 720 इंटू 100, हाँ है ना? ये कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम्स. ये जा रहा है 25. तो इसका आंसर होगा 25%. इधर एक टाइपो है, ये 25% विल बी योर आंसर. ठीक है, चलते आगे. अगला,
कोरियंस ऑफ सिटी ए आर व्हाट परसेंट ऑफ कोरियंस गिवन इन सिटी बी। कोरियन सिटी ए में कितने हैं? 70। दे आर व्हाट परसेंट ऑफ कोरियंस इन सिटी बी। सिटी बी में कितने हैं? 75 इंटू 100। ठीक है, ये 5 से जाएगा, हाँ है ना? कितनी बार? 14 बार। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 5 से? 15 टाइम्स। तो ये होगा 14/15 इंटू 100। यस और नो? एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक बार देखो। 14 बाय, ये एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया सभी ने? हाँ है ना? बताइए। चलिए, अब मुझे क्या करना था? कोरियंस इन सिटी ए 70, कोरियंस इन सिटी बी 75। ठीक है, दोनों को किया से 14 और 15 आया। राइट, अब ये वैल्यू क्या है? 14/15। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही देखते हैं। 5 से जाएगा 20, 5 से जाएगा ये, तो कितना हो गया ये? 280/3। हाँ है ना? ठीक है, 280/3 होगा या नहीं? अच्छा, 280/3 मतलब 3 9 27, बचा 100, 3 3 9, 93 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अगला करो। टोटल ब्राजीलियंस ऑफ बोथ द सिटी फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंडियंस इन द गिवन चार्ट। टोटल ब्राजीलियंस कितने हैं? एक सेकेंड। टोटल ब्राजीलियंस है 90 और 70, 160। टोटल इंडियंस कितने हैं? 360 और 180, कितना हो गया? 340। हाँ है ना? 160 और 180 है, इंटू 100। राइट, 0 से 0 चला गया, ये क्या आएगा? 8/17। हाँ है ना? ठीक है, 8/17 इंटू 100, तो ये वैल्यू होगी क्या? 800/17। राइट, अब मुझे पता है ये 800/17 है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू पे फोकस करो। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 17 4 जा 68। राइट, बचेगा कितना? 12, और एक 0 भी है तो 120। ठीक है, हाँ है ना? अरे ऐसे कह रहा हूँ, 800 को अगर डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68। ठीक है, बचेगा 120। हाँ है ना? तो मतलब जो आंसर होगा वो मेरा 4 से स्टार्ट होगा। हाँ है ना? अच्छा, अब इसके आसपास की वैल्यू देखो कौन सी है? इंटू 7 वुड बी 119। हाँ है ना? तो यानी 47 पॉइंट समथिंग से आंसर स्टार्ट होगा। आंसर ऑप्शन सी ही होगा। क्लियर है? चलते आगे। अभी एक और सेट लो। अब देखो धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ रही है। पहले मैंने लिए एकदम बेसिक हलवा सेट, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और ये अब तीसरे टाइप का हमारे पे सेट। ठीक है, ये वाला जो है शायद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे विजिबल ना हो, ये है एडिटिंग एंड प्रूफ रीड। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये जो ग्रे वाला सेल है, एक बार इसकी फोटो ले लो और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। द बार ग्राफ बिलो शोज द सेल्स ऑफ द बुक ऑफ थाउजेंड्स from 6 branches of the publishing company during 2 consecutive years, 2000 and 2001. ठीक है, sales of book in 1000 for the 6 branches B1 B2 B6 of this is given. ठीक है, if for certain number of books the publisher paid the amount of rupees 20,000, ठीक है, for the cost for book designing, book designing के लिए उसने 20,000 रुपए खर्च किए हैं, तो प्रमोशन के लिए कितना पे करेगा? अब अगर देखो बुक डिजाइनिंग है कितना? 20%। राइट, ठीक है, सिंपल भाषा में जाओ, मुझे टोटल कॉस्ट नहीं पता, मैंने कहा टोटल 100x होगा। बुक डिजाइनिंग के लिए कितना खर्च हो रहा है? 20%, यानी 20x। हाँ या ना? और इस 20x की वैल्यू कितनी गिवन है? 20,000। हाँ है ना? यही तो कह रहा है।
इस 0 से ये 0 चला गया, ये 2000 है तो ये 1000 हो गया, हाँ है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, यस और नो, x आ गया 1000, तो 100x क्या होगा, 100 इंटू 1000। प्रमोशन पे कितना खर्च हुआ ये पूछ रहा है, प्रमोशन पे हुआ 15%, राइट। तो 100 इंटू 1000, ये तो टोटल कॉस्ट हो गई, इंटू 15/100, 2 0 से 2 0 चले गए, कितना आ गया 15,000, 15,000 रुपए वो खर्च कर रहा है। तो दिस इज समथिंग जो कि एक तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें वो आधी वैल्यू देगा ना, आधी आपसे निकलवा लेगा। फाइंड सेक्टर्स सेंट्रल एंगल विच इज करस्पॉन्डिंग टू बुक डिजाइनिंग। कह रहा है बुक डिजाइनिंग पे जो सेक्टर का सेंट्रल एंगल है वो बताना है। सेंट्रल एंगल वाला सवाल आ गया, सीजीएल का ये सवाल है। कौन सा था, बुक डिजाइनिंग। बुक डिजाइनिंग है 20%, राइट। मैंने बताया था क्या क्या बताया था फॉर्मूला, परसेंटेज इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 360 इंटू 100, हाँ है ना। 0 से 0, इस 0 से ये 0, डिग्री आ गया 72, तो यानी 72 डिग्री होगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं आगे। बाय हाउ मच अमाउंट द फॉर्मेटिंग ऑफ बुक इज अ लेसर अमाउंट फॉर एडिटिंग ऑफ द बुक, और हाउ मच परसेंटेज ऐड कर दो यहाँ, और हाउ मच परसेंटेज अमाउंट द फॉर्मेटिंग ऑफ बुक इज लेसर देन एडिटिंग ऑफ बुक। मान लो टोटल होगी ये, ठीक है। फॉर्मेटिंग ऑफ बुक कितनी हो जाएगी 25%, यानी 25x। एडिटिंग ऑफ बुक है 30%, यानी 30x। पूछ रहा है कितने परसेंट कम या ज्यादा है, ज्यादा कमी पूछ रहा है, लेस है। कैसे बताया, डिफरेंस किससे कंपेयर करवा रहा है वो, फॉर एडिटिंग। एडिटिंग सही, एडिटिंग क्या है 30x इंटू 100, यह आएगा 1/6। 1/6 क्या होता है परसेंटेज में, 16.66, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज वाला सवाल जिसमें कि परसेंटेज कम या ज्यादा होके पूछता है वो, ठीक है जी। तो भैया ये थे, हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन किए DI पाई चार्ट के में, इंट्रोडक्शन के में। सबसे पहली चीज क्या कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन B। उसके बाद सेंट्रल एंगल की चीजें देखी, उसके बाद 3 अलग अलग सवाल देखे। पहला एकदम बेसिक, ठीक है। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, जैसे ये कोरिया वाला था, ये वाला, ठीक है, जिसमें 2 पाई चार्ट थे। और जो तीसरा था उसमें क्या था कि उसने पूरी वैल्यू ना दी, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू दे दी कि बुक डिजाइनिंग किया उसकी, फिर हमने टोटल वैल्यू निकाली और फिर आगे की चीजें सॉल्व करी। अगले पार्ट में जब हम देखेंगे तो इसमें हम थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो कि CHSL और IBPS के पेपर्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना कंप्लीट करो, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। I and my team would surely reply to it. Thank you everyone. Bye bye.